नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सोमवार से जन आक्रोश यात्रा निकाली। प्रदेश के 7 स्थानों से यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा एमपी के 230 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। जन आक्रोश यात्रा 15 दिन में कुल 11,400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जन आक्रोश यात्रा के लिए 7 अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को यात्रा की जवाबदारी मिली। इसके जरिए कांग्रेस लोगों के बीच महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर आई। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि किसको कहां की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर गोविंद सिंह, श्योपुर, मुरैना शहर, मुरैना ग्रामीण, भिंड शहर और ग्रामीण, ग्वालियर शहर और ग्रामीण, दतिया, शिवपुरी ग्रामीण, अशोकनगर शहर और ग्रामीण, गुना ग्रामीण, अरुण यादव, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन और भोपाल, कमलेश्वर पटेल, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सतना, अजय सिंह, रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन, सुरेश पचौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, कांतिलाल भूरिया, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन और खंडवा, जीतू पटवारी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास। पद यात्रा के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। मंगलवार को यात्रा बुरहानपुर के इकबाल चौक पर पहुंची, जहां जनसभा में कांग्रेसी नेताओं के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आई। कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टांग को मंच पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके चलते पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी को समझाइश देकर गुस्सा शांत कराया। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधानसभा प्रभारी कैलाश कुंडर, कांग्रेस नेता संजय दत्त सहित अन्य नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मंच से नेताओं ने बीजेपी के 18 साल के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन मंच से उन्हें संगठन के पदाधिकारियों ने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि शक्ति प्रदर्शन करना पार्टी की रीति नीति के खिलाफ है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जनसभा में अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। अल्पसंख्यक नेता ने मंच से सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त का विरोध जताया, जिससे कांग्रेस के बीच आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आई। सज्जन सिंह वर्मा ने अल्पसंख्यक नेताओं को मंच से ही समझाइश दी। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये जन आक्रोश यात्रा की तैयारी है, जो कल से शुरू हो चुकी है और जारी हो चुकी है। ये चल रही है यात्रा। आज बुरहानपुर में पहुंची, लेकिन बुरहानपुर में स्थितियां कुछ अलग ही देखने को मिली। यहाँ पर कांग्रेस नेताओं में एकता तो नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पर गुटबाजी जरूर देखने को मिली। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर जन आक्रोश यात्रा पर क्या है स्थितियां जन आक्रोश यात्रा की, और इस पर क्या है कांग्रेस और बीजेपी के विचार, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिनव बरोलिया, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी आपसे करेंगे। जन आक्रोश यात्रा शुरू हो चुकी है और कई जगह अच्छे परिणाम दिख नहीं रहे हैं। बीजेपी तो खुश होगी ना? तो जन आशीर्वाद लेने गई है। जन आक्रोश जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा और आज कल उमा भारती जी ने भी कहा कि कहीं कांग्रेस जन आक्रोश जो यात्रा निकाल रही है उसमें स्वयं ही आक्रोश का शिकार ना हो जाए, उससे पीड़ित ना हो जाए, तो वो दिख रहा है। तो जिस प्रकार से जो शहर काजी, जो वहाँ के बुरहानपुर के जो नेता हैं काजी साहब, और उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ये सबने देखा। और मुझे ऐसा ही लगता है कि इसी प्रकार से अजीज कुरैशी साहब भी, जो अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता हैं और कांग्रेस ने जिनको राज्यपाल भी बनाया था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, बड़े राज्य का, वो अभी कह चुके हैं कि कांग्रेस को जो है सेक्युलर पार्टी है। और जिस प्रकार से आक्रोश आया कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सनातन की और ज्यादा
हिंदू धर्म की बात करने लगी। कांग्रेस का ये संस्कृति नहीं रही थी, कल्चर नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जन आक्रोश यात्रा जो है टुल्लू जो कांग्रेस के नेताओं को ले डूबेगी। मैं तो आपके माध्यम से ही कहूंगा कि जो अजीज कुरैशी साहब ने कहा है, तो कुछ पानी सज्जन सिंह वर्मा जी को भेज दिया जाए, जो वहां पर उन्होंने अल्पसंख्यकों का अपमान कर दिया। काजी साहब जो नेता हैं उनके, उनका, और अभी अजीज कुरैशी साहब कहते हैं तो कमलनाथ जी के पास भी आप भिजवा दीजिए, हमारे मित्र बैठे हैं, इनको भी भेज दीजिए, तो प्रयोग कर लें टुल्लू भर पानी का। नहीं, मुस्कुराहट बता रही है कि जन आक्रोश यात्रा में जो आक्रोश कांग्रेस के बीच निकल करके आया है उससे बीजेपी बहुत गदगद है, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है हम यही जानना चाहेंगे अभिनव बरोलिया जी से। अभिनव बरोलिया जी, आक्रोश यात्रा में आक्रोश तो निकल कर आ रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर का ही क्या कहेंगे आप? देखिए, जबरदस्त उत्साह है। 18 साल की भ्रष्टाचार घोटाला, 50% कमीशन की जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उससे इनके पूर्व सांसद, आज आपने देखा होगा भोपाल की सड़कों पर बोध सिंह भगत जी आए, उसी तरीके से भंवर सिंह शेखावत जी, और लगातार तमाम लीडरान इनके जो सीनियर लीडरान है और तमाम पूर्व विधायक हो चाहे मंत्री हो, सब पार्टी छोड़ के भोपाल की सड़कें तो जाम हो रही है और जिलों की सड़कें भी। और उसके बाद बता दूं, विकास यात्रा में जिस तरीके से इनके विधायकों और मंत्रियों को दौड़ाया था जनता ने, उसी तरीके से इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा बोल रहे हैं, उसमें जनता ने शुरुआत में ही बता दिया था कि क्या हश्र गांव के गांव ने इनको दौड़ाया। और अभी वर्तमान में आप देख लीजिए, हमारी यात्राएं चारों तरफ जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भोपाल की सड़कों पर भाजपा छोड़कर आने वाले नेता किस तरीके से उत्साह में है। जनता अब इस 18 साल की 50% भ्रष्टाचार घोटाले वाली सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। अपने अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ रही है, अवसाद के दौर से गुजर रही है। इनके नेता और इन्हीं के कार्यकर्ता खुद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, वो तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन बुरहानपुर के इकबाल चौक पर के जो स्थितियां थी आक्रोश यात्रा की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? घटना नहीं है, इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। छोटी सी घटना पर इतनी बड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जगह आप देखिए, इनकी इतनी घटना है कि गांव के गांव इनको दौड़ा रहे हैं इनकी यात्राओं में। इन्हीं के जो जिस जगह पे इन्हें विकास यात्राएं निकाली थी और आशीर्वाद यात्राएं, कुर्सियां तक खाली हैं। तो ये दिखाता है, हमारे यहाँ तो जन सैलाब उमड़ रहा है, नेता भी आ रहे हैं, जगह पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। जनता हराने को अब तैयार है, बेताब है। ठीक है, जनता हराने को तैयार है। बुरहानपुर पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटी मोटी घटना है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप छोटी घटना है मान लिया, मैंने मान लिया सर, आपने कहा मैंने मान लिया छोटी घटना है, लेकिन बीजेपी को भी तो मानना चाहिए ना। बीजेपी क्या जानती है, क्या कहेगी इस पर, बुरहानपुर की घटना पर? नहीं सर, अवसाद और दुखी लोग क्यों मानेंगे? अब जो उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अंदर से कितनी कुंठा होगी। आज ही भोपाल की सड़कों पर बोध सिंह भगत जी ने बोला कि क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी। उमाशंकर गुप्ता जी के भतीजे भांजे जब आए पार्टी छोड़ के, उनके जो नानाजी देशमुख समझ रहे हैं फाउंडर थे भारतीय जनता पार्टी के, और इनके जो वो लोग छोड़ के आए, सबकी व्यथा सुनिए आप साहब बैठ के कभी। कितने सारे लीडरान है, वीरेंद्र रघुवंशी जी, तमाम लीडरान सब दुखी है। तो सोचिए, इस व्यथा से परेशान होकर ये कांग्रेस को कोसेंगे, अरे वो तो वहां पे मंच पे ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, इंजीनियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इंजीनियर साहब सत्येंद्र चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर, बताइए। जी, मैं इस बात में नहीं आना चाहता, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस अपने ही जो नेताओं का अपमान करती है और पता नहीं किस दिशा में जाती है, हम उसी बात को लेके जाएंगे। अजीज कुरैशी साहब इतने बड़े नेता हैं, कह रहे हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेस को, स्वयं ही कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इतने टिकट नहीं देती उनको, जितने टिकट वो मांग रहे हैं, देखते हैं कितने, तो अल्पसंख्यक आग भी लगा देंगे, आक्रोश कर देंगे बोले भारत के अंदर, उन्होंने कहा। और कांग्रेस के बाजुओं में दम नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। वो जिस प्रकार से सनातन का अपमान किया गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आए, तो मैं हम लोग जो बात है वो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जा रहा है जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश का 20 साल का विकास, और साथ ही साथ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का जो अपमान किया जा रहा है, जिसको राक्षस कहा जा रहा है, जो सनातन के द्वारा सनातन का अपमान किया जा रहा है, और जो स्वयं अजीज कुरैशी साहब ने कहा, और वही घटना आज बुरहानपुर में हुई है, बिल्कुल प्रतिलक्षित कर दी। कांग्रेस को डूब मरने की बात है। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, थोड़ा पानी आप ही भिजवा दीजिए इनको, जिसमें और जिस प्रकार से खड़गे जी कहते हैं सनातन का
अभी याद आ रही है सनातन सनातन नाश होना चाहिए। सनातन का अगर ऐसी शक्ति बड़ी मोदी जी चुनाव के रहे है। तो सनातन और आरएसएस की हुकूमत आ जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, ये लोग सुन लें, कभी सनातन का ना खत्म हुआ है ना होगा। और इस प्रकार की राजनीति जो कर रहे हैं, जो राक्षस आप लोग कह रहे हो भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, तो जनता जमीन दिखा देगी। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इन लोगों ने जो अपमान किया है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, और देखिए भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, एक एक व्यक्ति कृष्ण बन रहा है और राम बन रहा है। और मैं भी आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भगवान राम और कृष्ण बन करके इस प्रकार के जो कालनेमी है, जो इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति वाले कंस लोग हैं, उन सबको समूल नाश कर दिया जाए। ईवीएम की जब भी चुनाव हो, ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी को मत दें। और इस प्रकार की विध्वंसकारी जो शक्तियां हैं, जो चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज सोरोस से पैसा पाती हैं, और जो सनातन को अपमानित करने का, भंग करने का, सनातन को भगवा बलात्कारी बताने का, भगवा आतंकवादी बताने का, ये सारी बातें हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। वो जनता जरूर समूल नाश करेगी इनका ईवीएम के माध्यम से। और जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश को 70,000 करोड़ की, जहां हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी, मध्य प्रदेश की जीडीपी हुआ करती थी, उस जीडीपी को आज हमने 14 लाख करोड़ कर दिया। 4-5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बना दी। पहले सड़कें थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे, वो भी 40,000 किलोमीटर में गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे। उस सड़कों को हमने 40,000 की गड्ढों वाली सड़कों को 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें कर दी। जिस प्रकार से हमने 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बहनों के लिए जो जन कल्याण का मातृ वंदना की है, एक इन्होंने 51 और इंजीनियर साहब जी, अभिनव बरवलिया जी, सत्येंद्र चौधरी जी, एक बात हमें बताइए इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछें। हमारे साथ योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, योगीराज योगेश जी। हम आपके पास आएंगे, इससे पहले हम दोनों मेहमानों से एक सवाल पूछ रहे थे। आपकी आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा और इनकी जन आक्रोश यात्रा सड़क के गड्ढे ठीक कर देगी, लोगों की समस्याएं खत्म कर देगी, जो महंगाई है उसे कम कर देगी। पहले आप इंजीनियर साहब आप बताइए, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में आपकी है, उसके बाद बरवलिया साहब हम आपके पास आएंगे। जी, जो आपने प्रश्न किए हैं, सब प्रश्न हम उनको लेकर के जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने महंगाई की बात करी, तो हमने जो है महंगाई को कम करने के लिए, देखिए 450 रुपए का सिलेंडर भी दिया जा रहा है। बहनों को, हमारी लाडली बहनों को 3,000 रुपए महीने देने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, ये सारी कांग्रेस तो फर्जी गारंटी देती थी, इन्होंने युवाओं को गारंटी दी थी 4,000 रुपए महीने देने की। हमने और 4 रुपए नहीं दे पाए, हमने लाखों युवाओं को 10,000 रुपए महीने तक का वो दे रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं। और उनको स्किल डेवलपमेंट करके, उनको ऐसी इंडस्ट्रीज में लगवा, कितने महीने हुए सर ये देते हुए, जरा ये बताइए। आप 3,000 रुपए लाडली बहना की बात कर रहे हैं, 1,250 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 3,000 तक मिलेंगे ना देवेंद्र? 3,000 मिलेंगे तब देखेंगे ना। आपकी सरकार आएगी तो मिलेंगे, नहीं आपकी सरकार आएगी तो मिलेंगे। अगर बाई दी वे एक तरह से मान लीजिए ना कि कांग्रेस की सरकार आ गई, कहां से देंगे आप? नहीं देवेंद्र जी, ये संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष हम किम प्रमाण, चलिए ये संभव नहीं है, 3,000 आप देंगे, लेकिन 1,250 में आइए, 1,250 दे रहे हैं। और गैस सिलेंडर 450 में कब से देना शुरू किए हैं आप? नहीं, कब से देना शुरू किए हैं ये तो बताइए आप, कब से देना शुरू किए हैं? अरे अभी तो कांग्रेस ने कुछ दिया क्या? कांग्रेस तो बताओ बात नहीं, आप सरकार में है ना, काम करती है। नहीं, आप सरकार में है ना, सवाल तो आपसे होगा। आप सरकार में है, 450 रुपए गैस सिलेंडर आप देने की बात कर रहे हैं, कितने महीने से दे रहे हैं आप? सदैव देंगे। और सरकार आपकी कब से? और अरे भाई, जो दे रहा है, जो कर रहा है, जो बातें करता है, बतौलेबाजी करता है, जो देखा है मध्य प्रदेश की जनता ने, 15 महीने में काट की हांडी चढ़ चुकी एक बार, अब नहीं चढ़ेगी। फर्जी लोग आए थे, देखिए भ्रष्टाचार, जो मैं बताऊं, और जो आपने मैं बता रहा हूं, हमने जो 1,08,000 करोड़, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर विकास की जो नर्मदा बहाई है ना, हर जगह विकास किया, हर जगह पर उन्नति की है। सर विकास जो हुआ है ये दिख रहा है, सरकार आपकी है। अगर जो अच्छा काम किया होगा तो सरकार आपको आशीर्वाद देगी। यात्रा कर रहे हैं ना, आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना आशीर्वाद दे रही है। तो अगर जो नहीं अगर जो देगी तो अच्छी बात है। बरौलिया जी आप बताइए, बरौलिया साहब, ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात। नहीं, हम आपकी बात हम समझ गए ना, आपकी बात समझ गए सर। अभिनव बरौलिया जी आप बताइए, जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं आप, बहुत आक्रोश भरा पड़ा है, और जो कांग्रेस के अंदर आक्रोश है
उसको कर रहे हैं छोटी मोटी बातें हैं। कौन कौन से किस किस आक्रोश को लेकर के आप सड़कों पे आए थे? वही तो कह रहे हैं 18 साल की, नहीं 18 साल की सरकार है मध्य प्रदेश में बीजेपी की। अगर आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, साल भर में एक दिन सिलेंडर पे बैठ करके आपने फोटो खिंचवा लिया, विरोध हो गया, जनता का काम आपने कर दिया। कितनी बार सड़कों पे आए हैं एक जनता लाभ के साथ, जरा बताइए। बहुत आए सड़कों पे, लगातार लाठी डंडे खाए, सरकार ने जेल में डाला, दिन भर प्रदर्शन करते थे खूब। ये देखा हमारे मोनू सक्सेना की आंख फूट गई थी जिलाध्यक्ष की, पता है आपको कि नहीं पता है? आज भी उसी आंख के साथ, फूटी आंख के साथ काम कर रहे हैं जनता के बीच में। राजस्थान में महंगाई सबसे ज्यादा है और रही बात इनकी 10% की ऊपर की 18 साल में महंगाई कभी है। लाडली बहनों की याद नहीं आई, ये उसमें कुछ नहीं कभी भी कहेंगे, युवाओं की याद नहीं आई। राजस्थान की सरकार है। अपने अंदर खाने देखे, आज भोपाल की सड़कों पर हुजूम देखिए। भोज सिंह भगत जी आए थे, तमाम लीडरान छोड़ रहे हैं पार्टी, जनता तो दौड़ की लगाई ADR गई की है रिपोर्ट क्या इनकी। कहती ठीक है सर, हमारे साथ है? एक वरिष्ठ डेमोक्रेटिक पत्रकार भी रिपोर्ट मौजूद की हैं, रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस वो में भूकंप आया है। बेहतर स्थिति बताएंगे। कहती है ठीक है, ADR आप की अपनी डेटा अपनी में बातें कहेंगे, हमारे 4,000 दर्शक से बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, बड़े-बड़े ये नेता ये बात आप भारतीय जान जनता लीजिएगा। पार्टी में अभिनव सुनील बरोलिया जाखड़ जी आप भी, और इंजीनियर साहब आप भी, चले गए, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, आप हार्दिक लोगों की पटेल बातों छोड़ को के बड़े चले गए, ध्यान से अमरिंदर सिंह सुनते चले हैं गए। और विश्लेषण खुद करते हैं। योगीराज योगेश जी, ठीक है सर, बरोलिया साहब हम आपके पास आएंगे, पूरा समय देंगे। योगीराज योगेश जी, सवाल यहां पर यह है कि यात्राएं हो रही हैं, जैसे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं लोग, बीजेपी विकास यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, और अब कांग्रेस आक्रोश यात्रा। आखिर साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग मध्य प्रदेश की जनता के बीच? योगीराज जी। योगीराज जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जी योगीराज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, योगीराज जी की आवाज नहीं आ रही है तो हम पुनः आप ही दोनों लोगों के पास आते हैं। अपना अपना बखान तो सभी पार्टियां करती हैं और इसलिए ही आप आए हैं। बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं दोनों प्रवक्ता, अपने अपने पार्टियों का बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक पक्ष आप इंजीनियर साहब जनता का भी रख दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, जनता का तो हम पक्ष रख ही रहे हैं और जन कल्याण के लिए हमने मध्य प्रदेश हम भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। माननीय शिवराज जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हैं, या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन कांग्रेस उनको जनता को राक्षस कहती है। तो हम तो वो देखिए कितना बड़ा अंतर है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। एक भगवान मानता है, दूसरे लोग कहते हैं भगवान, जो जनता है वो राक्षस है। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, आए हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भारत के एक राज्य से आए हैं, स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता का अपमान करना, खुलेआम मंच के माध्यम से बहनों को गाली दी, भारतीय महिला समाज को गाली देने का काम, गंदी गाली देने का काम माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया। हम मातृशक्ति, आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए और भारत के अंदर सारी महिला समाज को हमने जो पूरे चुनाव में, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा में, उसमें 33% के आरक्षण के लिए उनके रिजर्वेशन का एक काम करके हम नारी शक्ति का वंदन करना चाहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ठीक है, वो तो हो रहा है सर, वो तो हो रहा है, ये अच्छी बातें हैं और अच्छी बातों की सराहना होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस का भी योगदान है क्योंकि सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था इसके लिए। तो ये दोनों पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं, इसकी सराहना होनी चाहिए, दोनों पार्टियों को साधुवाद हमारी तरफ से। लेकिन योगीराज योगेश जी, हम आपके पास आएंगे। योगीराज योगेश जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल आपसे किया था। सवाल यह था कि यात्राएं निकल रही हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी विकास यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा और अब कांग्रेस की आक्रोश यात्रा। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इन यात्राओं का महत्व क्या है? एक जनसामान्य के लिए ये यात्राएं मायने क्या रखती हैं? देखिए देवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है सर, आप जी आप उत्तर दीजिए। हाँ, असल में होता है क्या कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये यात्राएं लगातार बढ़ जाती है और पिछले कई चुनावों से हम इसको लगातार देख रहे हैं।
और इन यात्राओं के माध्यम से सारे राजनीतिक दल अपने कार्य और अपनी नीतियों को लेकर जनता के पास जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जनता इनकी नीतियों, इनके कार्यक्रमों और इनकी पॉलिसी से सहमति जताए। अब ये अलग बात है कि इतने सारे राजनीतिक दल एक साथ जा रहे हैं, लेकिन जनता तो किसी एक को आगे बढ़ाएगी, तो डेफिनेटली जनता उसी को चुनेगी, जनता उसी की बात को सुनेगी जिनकी बातों में सत्यता हो। और जनता सत्यता को परखने का सबसे बड़ा पैमाना जनता के पास है और जनता इस सत्य को परखने में कोई भी गलती नहीं करती। हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और डेफिनेटली बीजेपी की सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किए हैं, लेकिन कई मोर्चे ऐसे हैं जो पर भाजपा को काम करना बाकी है और उनमें सबसे बड़ा मोर्चा है भ्रष्टाचार का मोर्चा। ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आए, कई सारे ऐसे मामले आए जिनमें कि लेवल जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं आ पाई। जी। एक और बात, चुनाव में जब जाती है कोई भी राजनीतिक दल तो इसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने घर को कैसे व्यवस्थित करते हैं और घरों की अंतर कलह से इस समय दोनों ही राजनीतिक दल जूझ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गाहे बगाहे दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतदाता कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो क्या रहा है। जी, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस में लगातार भाजपा के कई नेताओं का शामिल होने का सिलसिला जारी है, कोई ना कोई बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि एक जो पूरा का पूरा 22 से अधिक विधायकों का धड़ा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ था, तो अभी मुझे ऐसी लगता कि अभी 22 बड़े नेता कांग्रेस में आ गए हों, लेकिन फिर भी दोनों ही दलों की तरफ से जो असंतुष्ट नेता हैं वो टिकट की संभावनाओं के मद्देनजर राजनीतिक दल बदल रहे हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि कैसे न कैसे करके टिकट हासिल करें। बिल्कुल। अब ये राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे साथ लंबी दूरी तक सफर कौन तय करने वाला है। तो ये राजनीतिक दलों की भी परीक्षा की घड़ी है कि जो उनके पार्टी में नए लोग आ रहे हैं वो कितने इसमें खप पाएंगे और कितना पार्टी के साथ आगे चल पाएंगे। तो एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल का जवाब और लेना चाहेंगे सर आपसे जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बुरहानपुर में जो आक्रोश दिखा कांग्रेस के अंदर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका प्रश्न मेरे पास आ नहीं पाया। जी, हम एक बार और इस प्रश्न को दोहरा दे रहे हैं कि बुरहानपुर में जो इकबाल चौक पर कांग्रेस के बीच जो दृश्य दिखा, आक्रोश दिखा, अंदर का आक्रोश दिखा, आपस में जो मंच पर भिड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा वहां पर उपस्थित थे, ऐसे में इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इस आक्रोश को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपको आपके संगठन में और आपके नेताओं में संघर्ष की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर ये जीरो पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्ष में भी वही गदर मची हुई है जो सत्ता पक्ष में मची हुई। मतलब विपक्ष में कम लोग होने के बावजूद एक तो यूनिटी का संदेश जाना चाहिए, जो एकता का संदेश जाना चाहिए, वो अभी भी कांग्रेस नहीं दे पाई। भाजपा में तो डेफिनेटली 17 गुट हैं और बड़े बड़े अलग अलग नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में तो गुटबाजी है ही नहीं ना, जैसा कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता बोलते हैं। और इसके बावजूद यदि ऐसी खबरें सामने आती है, अभी आपने बुरहानपुर का जिक्र किया, बीते दिनों इंदौर और खंडवा और निमाड़ और नीमच में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जब अल्पसंख्यक नेताओं को मंच से उतार दिया गया था, या और भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं की उपेक्षा की गई थी। तो कांग्रेस को इन सब चीजों को संवारना पड़ेगा, इन सब चीजों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपसे भी ये सवाल पूछती है कि भाई ठीक है बीजेपी के कर्म बुरे हैं, लेकिन आपके साथ हम क्यों आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि जब भी आप जनता के पास जाएं तो ट्रांसपेरेंसी आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, ईमानदारी आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, और लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल जो बात कर रहा है वो राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, वो जनता की बात कर रहा है। बिल्कुल, वो जनता की बात कर रहा है। इंजीनियर साहब, जल्दी से एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा, बड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, और बरोलिया जी आपके पास भी हम आएंगे।
इंजीनियर साहब, बीजेपी में आप तो कहेंगे कि सब चीज ठीक ठाक है, चलिए हम भी मान लेते हैं सब चीज ठीक ठाक है। आपने जनता के लिए जो हो सका बीजेपी ने वो किया, ये भी सही है, ये भी हम मानते हैं, दर्शक भी मानते हैं, यहाँ की जनता भी मानती है। कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा कसक होगा कि जो आप लोगों ने कर नहीं पाया, जो जनता की भावनाओं पर उस पॉइंट पर खरे नहीं उतर पाए। क्या कुछ महसूस करते हैं आप? जी जी बिल्कुल निसंदेह, क्योंकि देखिए हम चुनौती लेके चलते हैं। हम जो नहीं कर पाए, जैसे हमने 7 लाख हेक्टेयर जमीन थी, सिंचित भूमि थी, तो हम 46 लाख हेक्टेयर ही कर पाए। हमारा हम कसक है हमें 65 लाख हेक्टेयर करने की। जिस प्रकार से हम बहनों को, लाडली बहनों को अभी हम आप कह रहे हैं 1250, तो हमें कसक है हम उनको कैसे 3000 रुपए दे सकें, जिससे कि उनकी वो रक्त अल्पता समाप्त हो सके, स्वावलंबन हो सके, और जो उनका एक गौरव, नारी गौरव सम्मान को हम प्रतिस्थापित कर सकें। जिस प्रकार से हम कृषि के क्षेत्र में हमने जहाँ 150 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ करता था, उसको हम 650 लाख मीट्रिक टन कर दिया है हमने उत्पादन। हम चाहते हैं उसका 1,00,000 मीट्रिक टन कर लें, 1,000 लाख और 1,000 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किस प्रकार से कर सकें। तो हमारे अंदर एक किसान बंधुओं के लिए करने की हमारे अंदर ललक है। हम जो लक्ष्य लेके चले हैं, हम जैसे 40,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी गड्ढों वाली, उनको हम 5 लाख किलोमीटर की सड़कें कर दी हैं। हम कैसे उसको 8 लाख किलोमीटर की सड़कें बना दें, हमारे अंदर ये ललक है। हम कैसे जो 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश बन जाए, जो भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान दे, तो हम कैसे भारत विश्व मित्र बने, विश्व गुरु बने, अर्थशास्त्र का गुरु बने, ये हमारे अंदर लाजवाब है। आप उत्तर देने में लाजवाब है आप, बिल्कुल उसी बात को जो पहला प्रश्न था उसी का उत्तर ऐसे लाजवाब तरीके से आपने दिया कि ये एक कसक अभी बाकी है, यानी कमियां हैं कुछ। अभिनव बड़ोलिया जी, आपको क्या नहीं लगता कि जो भी आप योजनाएं लेकर के कागज पे आते हैं जी, उससे पहले बीजेपी धराशायी कर देती है? आपने 1500 रुपया देने की बात कही थी, इन्होंने लाडली बहना को 1200 रुपया देना शुरू कर दिया, अब कह रहे हैं 3000 देंगे। और भी तमाम बातें हैं, आपने गैस सिलेंडर की बात कही थी, वो भी इन्होंने 450 रुपए में देना शुरू कर दिया। आपने 500 की बात कही। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं यहां शुरू हो जा रहा है, तो जनता फिर आपके पास क्यों जाएगी? जल्दी से सर। और जन आक्रोश यात्रा में इसे किस तरह से लोगों के बीच आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं? जल्दी से सर, समय नहीं है। चलिए, आपसे समय आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की बातें तो दोनों पार्टियों में हैं, कुछ कसक इनकी भी है, कुछ कसक इनकी भी है, लेकिन जनता की जो कसक है वो महंगाई की मार है, और भी तमाम बातें हैं, महिलाओं पर अत्याचार की बात है, और भी तमाम बातें हैं। जनता आखिर करे तो क्या करे? आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें दोनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं, जनता को करना क्या चाहिए? जल्दी से सर। नहीं, जनता करना चाहिए, जनता करती है, जो हमेशा जनता करती आई, और अब जनता का समय आ गया। अभी तक तो राजनीतिक दलों का समय था 4.5 साल, अब जनता का समय आ गया, और जनता बहुत ठोक बजा के अपना वोट देगी, और बहुत जल्दी 3-4 महीनों में हम देख लेंगे कि जनता ने क्या क्या निर्णय दिया है। तो अब बारी जनता की है। अब तो इन राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने का समय है। इनको जो 5 साल में करना था, और ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5 साल के दौरान जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया और बीजेपी को भी देख लिया। करीब 2.25 साल कांग्रेस का शासन देखा, और 2.5-3 साल करीब बीजेपी का शासन देखा। तो ये पहला मौका है जब 5 साल में जनता को दोनों राजनीतिक दलों को देखने का मौका मिल गया है, और अब जनता को चौका मारने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि जनता जो निर्णय लेती है वो सही निर्णय लेती है। जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि किसकी लाडली स्कीम में दम है, किसके 500 रुपए के सिलेंडर में दम है, किसकी बिजली माफी में दम है। और अब तो पूरे के पूरे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, ये सब के सब फ्री की मुफ्त की घोषणाओं पर आकर टिके। जी,
सारे राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है कि हम कैसे करके कैसी चीजों को फ्री कर दें। तो फिर गुड गवर्नेंस की बात कहाँ गई, जीरो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहाँ गई। अब तो पूरा का पूरा चुनाव मुफ्त की घोषणाओं पर केंद्रित हो गया है। अब देखते हैं 4 महीने बाद जनता अपना निर्णय बहुत जल्दी देने वाली है और दिसंबर में हमको सामने आ जाएंगे जनता ने क्या निर्णय लिया। जी तो हम चर्चा को तो और आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि यात्राओं के द्वारा बीजेपी अपने कार्यों का गुणगान कर रही है और आक्रोश यात्रा के द्वारा कांग्रेस जो है ये आक्रोश व्यक्त कर रही है कि सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब जनता तय करेगी कि किसने क्या किया और इनकी बातों में कितना दम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।